प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल असेंबली क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स क्लास 10th की पढ़ाएंगे और उसमें है क्या, द्विघात समीकरण। क्या है द्विघात समीकरण? क्या है द्विघात समीकरण? क्या होता है द्विघात समीकरण? जिसकी अंग्रेजी होती है क्वाड्रेटिक। क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इसके बारे में पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर। वादा करते हैं ऐसा कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हाँ देखो, सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में जानते हैं कि ये है क्या। द्विघात समीकरण होता क्या है? मतलब ऐसा समीकरण, इसको डिफिनेशन थोड़ा समझ लो। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात क्या है? जिसकी अधिकतम घात 2 हो। क्या हो? जिसकी अधिकतम घात 2 हो, उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। और इसके कुछ नोट पॉइंट लिखते जाओ। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है और जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 या तो ax² प्लस c बराबर 0 के रूप का हो। क्या हो? रूप का हो व a बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। a बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये होता है, ठीक है। मतलब ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 या तो ax² प्लस c बराबर 0 के रूप का हो और a बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। और द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। क्या होते हैं? 2 मूल होते हैं। क्या होते हैं? 2 मूल होते हैं। और इस मूल को और क्या बोलते हैं? शून्यक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्यक भी बोलते हैं और शून्यक को हल भी बोलते हैं। राइट, ठीक है। और समझ लो इसकी पहचान कैसे करेंगे? हमेशा देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन बनता कैसे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखते हैं इसमें चैप्टर में क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन टाइप देखते हैं। क्वेश्चन टाइप देखते हैं कैसे। हाँ, क्वेश्चन कुछ आएगा, मान लो एग्जाम में आ जाए कुछ, और एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, तो और मतलब तुम क्वेश्चन को देख रहे हो और क्वेश्चन तुम्हें देख रहा हो, तब उसको पहचानेंगे कैसे कि वो द्विघात समीकरण है। मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान और आत्माओं के बीच पहचान करते हैं। आत्माओं की क्या हाल है सर? आत्माएं? सर मैथमेटिक्स में आत्माएं कब से आने लगे? अरे मैथमेटिक्स आत्माओं से भी ज्यादा बढ़ के है, ठीक है। उसमें आत्माएं कैसे, आत्माओं की पहचान कैसे करोगे? आत्माएं की पहचान, मान लो सपोज दैट अगर कोई एक आईना रखें और अपने पास बहुत से लोगों को खड़ा करवाएं और उसमें इमेज देखें, फोटो, किसी एक बंदे की फोटो नहीं आ रही। अगर उसमें किसी एक बंदे की फोटो नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि वो आत्माओं के ग्रुप का है, ठीक है, वो इंसानों के ग्रुप का नहीं है। और उसके पैर उल्टा हैं, तब देख लेंगे कि ओहो ये आत्माओं के ग्रुप का है, ये इंसान नहीं है। इंसान की पहचान कैसे होगी? तो उसके पैर सीधे होने चाहिए और शीशे के सामने अगर उसको खड़ा कर दे तो उसकी इमेज बन जानी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन टाइप के सबसे पहले द्विघात की पहचान होगी। क्या होगी? द्विघात की पहचान कैसे करते हैं? द्विघात की पहचान करने के टाइप का पहला क्वेश्चन आएगा। दूसरा आएगा समीकरण को हल करना। क्या आएगा? समीकरण को हल करना। हल करने का मतलब क्या है? हल करने का मतलब है कि उसके मूल ज्ञात करना। क्या करना? मूल ज्ञात करना। वो कैसे करते हैं? पहचान के लिए देखेंगे उसको कि वो इस टाइप का मिलेगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 या तो ax² प्लस b प्लस c बराबर का 0 और a डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप का मिलना चाहिए, तभी हम कह देंगे कि वह द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। सपोज दैट ax मान लो 2x² प्लस 3x प्लस 9 बराबर का 0, तो इसको चेक करके बताओ है कि नहीं है? है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा घात 2 है। और इसको देखे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, जहां a, b और c हमेशा अचर रहेगा। क्या रहेगा? अचर रहेगा। इसमें देखो a से तुलना करवाओ इसकी और b की तुलना 3 से, c की तुलना ये 9 से।
चेक करो, यक्स स्क्वायर के साथ ए है कुछ, और यक्स भी है, यहाँ भी यक्स है, और 3 बी के साथ 3, और सी ये 9। इसका मतलब अगर ए की वैल्यू निकालें तो 2, बी की वैल्यू निकालें तो 3, सी की वैल्यू निकालें तो 9। समझ में आई बात? इसका मतलब है कि ये क्या है, समीकरण द्विघात वाला है। क्या है? समीकरण जो है द्विघात वाला है। समझ में आई बात? क्लियर इतना? ठीक है। अब मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करने की दो विधि, कौन सी विधि है? मूल ज्ञात करने की दो विधि। कौन सी विधि है? अभी देखो, है तो बहुत सारी विधियां, लेकिन तुम लोग सिर्फ सिलेबस के तहत जो है वो सिर्फ 2 है। सबसे पहले उसका क्या है कि गुणनखंड विधि द्वारा हल करना। क्या है? गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा है सूत्र विधि द्वारा। क्या है? सूत्र विधि। सूत्र विधि, ये सूत्र विधि क्या है? सूत्र 2 तरीके का आएगा। एक है श्रीधराचार्य नियम। क्या है? श्रीधराचार्य नियम। श्रीधराचार्य नियम। और दूसरा है उमर खयाम। क्या है? उमर खयाम नियम। ये दोनों फार्मूले आएंगे और श्रीधराचार्य के हिसाब से ज्यादा करेंगे। बाकी ये उमर खयाम एकदम नकलची थे। कैसे थे? एकदम नकलची थे, बिल्कुल श्रीधराचार्य को हुबहू छाप लिए थे, बस थोड़ा तरीका अलग हो गया था बताने का, बिल्कुल बाकी वैसे बताए। ठीक है, इतना। स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट वन। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में बात? हाँ, चलो चेक करते हैं। ठीक है, बाकी ये इंट्रोडक्शन जो भी था इसको नोट करके रखो। बाकी अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर ये 4 का प्रश्नवाली नंबर 4A कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, ओके, राइट नाउ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। पढ़ते लिखते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ऑल द बेस्ट, तरक्की करो। ऑलवेज बी स्ट्रांग एंड बी पॉजिटिव।